मासिक राशि फलादेश श्रृंखला में आज हम चर्चा करेंगे हमारी तीसरी राशि मिथुन राशि और चौथी राशि कर्क राशि के बारे में। आने वाला जुलाई का महीना इनके लिए कैसा जाएगा, क्या ग्रह गोचर की स्थिति इनके जीवन में विभिन्न क्षेत्रों में प्रभावित करती नजर आएगी या प्रभाव डालेगी, जिसमें आपका स्वास्थ्य, शिक्षा, करियर है, कार्य क्षेत्र का माहौल है, बिजनेस में उतार चढ़ाव है और प्रेम संबंध या जीवन साथी के संबंध भी क्यों ना हो, इस सब के बारे में हम चर्चा करेंगे। साथ ही जानेंगे कुछ आसान ज्योतिष प्रमाणिक उपाय, तो वीडियो के अंत तक आप जरूर बने रहे। हरे कृष्ण मित्रों, मैं हूं आपके होस्ट दोस्त ज्योतिषाचार्य पूजा। स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल डिकोड एस्ट्रोलॉजी में। तो मिथुन राशि वाले अपनी जन्म राशि और लगन के अनुसार देख सकते हैं जो ग्रह गोचर की स्थिति शुरुआत में बनने जा रही इस प्रकार है। लगन में ही सूर्य गोचर कर रहे हैं और लग्नेश बुध, बृहस्पति और शुक्र के साथ द्वितीय भाव में गोचर कर रहे हैं। इसके अलावा केतु आपके तृतीय भाव में गोचर कर रहे हैं, मंगल द्वादश भाव में गोचर कर रहे हैं, राहु आपके नवम भाव भाग्य स्थान में गोचर कर रहे हैं, शनि आपके कर्म स्थान यानी दशम भाव में गोचर करें वक्री अवस्था में। अब समय अनुसार आप इनमें परिवर्तन देखेंगे, जैसे कि शुक्र 4 जुलाई को सिंह राशि में प्रवेश कर जाएंगे, यानी ये केतु के साथ तृतीय भाव में युति बनाएंगे। तो बुध जो है आपके लग्नेश 7 जुलाई को जो है मिथुन राशि में रहते हुए वापिस आएंगे, यानी वक्री अवस्था में, और वक्री अवस्था में रहते हुए वापस आपके लगन में प्रवेश करेंगे। सूर्य के साथ इनकी युति रहेगी, सूर्य राशि में परिवर्तन करेंगे। 16 जुलाई को ये कर्क राशि में प्रवेश कर जाएंगे द्वितीय भाव में, उच्च के बृहस्पति के साथ इनकी युति रहेगी। बहुत अच्छा योग बनने जा रहा है। उसके अलावा बुध जो है 24 जुलाई को मार्गी होंगे, ये राहत वाली बात होगी आपके लिए। और शनि 27 जुलाई को वक्री अवस्था में हो रहे हैं। जी हाँ, शनि जो है लंबे समय के लिए अब वक्री अवस्था में आएंगे, लगभग 100 से ऊपर दिनों तक शनि वक्री अवस्था में रहेंगे आपके दशम भाव में। तो सभी राशियों के लिए सावधान होने की आवश्यकता है और ज्यादा आपको कह सकते हैं कि मेहनत अधिक करनी पड़ सकती है। अब आपके स्वास्थ्य को लेकर अगर हम चर्चा करें तो देखिए, मंगल द्वादश भाव में गोचर कर रहे हैं। आंखों से रिलेटेड प्रॉब्लम है, ये रक्त विकार की समस्या है, ये ना कहीं दांतों की समस्या आपको परेशान कर सकती है। इसके अलावा छोटी मोटी समस्या आप देख सकते हैं, जैसे चोट इत्यादि का आपको देखने को मिल सकता है। हालांकि मंगल यहाँ पे बैठ के विपरीत राजयोग का निर्माण करें, क्योंकि छठे भाव के स्वामियों के द्वादश भाव में गोचर कर रहे हैं। तो आप इसमें देख सकते हैं कि जो समस्या आएगी उससे आपको निदान भी मिलेगा, यानी आप उससे बाहर भी आएंगे। कुल मिला के वक्री आपके जो लग्नेश चल रहे हैं उनके मार्गी होने पर, यानी 24 जुलाई के बाद स्थिति और भी बेहतर होती चली जाएगी। पर क्योंकि शनि आपके दशम भाव में वक्री अवस्था में आएंगे और उनकी दृष्टि आपकी द्वादश भाव में भी पड़ेगी, तो अनावश्यक खर्चा या कोई नुकसान आपको देखने को मिल सकता है। तो इसलिए सतर्क रहने की आवश्यकता है। हालांकि उच्च के बृहस्पति का पूरा सपोर्ट आपको देखने को मिलेगा। अब यहाँ पे केतु और शुक्र के साथ जो युति तृतीय भाव में बन रही है, इसमें भी आपको सावधान रहने की आवश्यकता है। हार्मोन रिलेटेड प्रॉब्लम या कहीं आपको शुगर की समस्या, तो उसमें कुछ फ्लक्चुएशन आपको जरूर देखने को मिल सकता है। कुल मिलाकर छोटी मोटी समस्या देख सकते हैं, लेकिन स्वास्थ्य की दृष्टि से सामान्य रहेगा। शिक्षा कार्य की बात करेंगे, पंचमेश शुक्र है द्वितीय भाव में गोचर करें। अभी तक तो समय काफी बढ़िया था। अब जैसे शुक्र तृतीय भाव में केतु के साथ आएंगे, तो कहीं ना कहीं अपने इंटरेस्ट को लेकर, हॉबी को लेकर या अपनी दिलचस्पी को लेकर आपको कुछ उदासीनता देखने को मिल सकती है। अपेक्षित परिणाम ना मिलने के कारण ऐसा देख सकते हैं। एकादश भाव के स्वामी मंगल द्वादश भाव में गोचर कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं कुछ लापरवाही भी देखी जा सकती है, कुछ गलत संगति का असर देख सकते हैं। स्थान से बाहर कुछ प्रयास करें तो उसमें भी आपको कुछ खास संतुष्टि मिलती नजर नहीं आ रही है। उच्च शिक्षा में हालांकि अच्छी आपको गति जरूर देखने को मिलेगी, लेकिन जुलाई अंत के बाद इसमें काफी संघर्ष की स्थिति देखने को मिल सकती है। कुछ यही हाल आपके करियर की शुरुआत में भी देखा जा सकता है। अब कहीं ना कहीं अगर आप कुछ ऑफर मिल गया, ये कैंपस प्लेसमेंट है, तो बहुत ज्यादा प्रयास करने के बाद या कई बार फेलियर होने के बाद आपको सक्सेस मिलती नजर आ रही है। करियर की शुरुआत आपको शुरुआत में तो काफी अच्छे देखने को मिलेगा। मंथ एंड में, यानी आपके मास अंत में कहीं ना कहीं आपको संघर्ष का सामना करना पड़ सकता है। और शनि आपके पूरे वर्ष इसी भाव में रहेंगे, वक्री अवस्था में लगभग आखिरी वर्ष तक रहेंगे, तो आपको सावधान रहने की अधिक आवश्यकता है। कार्य में विलंब, रिपीटेशन ऑफ एक्शन, ये कभी कभी कार्य में परिवर्तन भी देता है। तो क्योंकि जो शनि है आपके अष्टम भाव के स्वामी है, और यही हाल हम देखेंगे आपके कार्यक्षेत्र के माहौल का। जो पहले से नौकरी पेशा लोग हैं, कहीं ना कहीं काम को लेकर कुछ दिलचस्पी आपकी जो है घटती बढ़ती नजर आएगी और कुछ काम में आपको तेजी देखने को मिलेगी, तो वही परिणाम में आपको गिरावट देखने को मिलेगी। तो एक अलाइनमेंट की कमी देख सकते हैं। और दूसरी बात ये कि कुछ नुकसान होने का भय देखा जा सकता है। आप में कुछ आइडियाज़ जो हैं कारगर साबित ना हो, या किसी सहकर्मी के साथ तो कुछ कह सकते हैं डिस्टेंस या कुछ मतभेद, गलतफहमी भी देखी जा सकती है। हालांकि मास अंत के आते आते कुछ इसमें सुधार देखेंगे, लेकिन कुल मिला के शनि वक्री अवस्था में दशम भाव में कहीं ना कहीं आपके मार्ग में रोड़ा डालते नजर आएंगे। और इनकी दृष्टि आपके जो है द्वादश भाव में भी पड़ेगी, तो आप बिना वजह किसी कार्य को हाथ में ना लें जिसके लिए आप कॉन्फिडेंट महसूस ना करें। ऐसे काम के लिए कमिटमेंट ना दें जिसके लिए आप बिल्कुल फिट और फाइन ना हो। इसके अलावा नई नौकरी के प्रयास में आपको कह सकते हैं शुरुआत में सफलता पे सफलता मिलती नजर आ रही है। हालांकि प्रमोशन इंक्रीमेंट में जो चांसेस है 50-50% बने हुए हैं। आपको अगर कुछ मिलता भी है तो पूरी तरीके से 100% सेटिस्फैक्शन नहीं देगा। व्यवसाय बिजनेस की बात करेंगे तो सप्तमी जो है बृहस्पति उच्च अवस्था में द्वितीय
भाव में गोचर कर रहे हैं, आपके कह सकते हैं सेविंग्स में अच्छी वृद्धि देख सकते हैं, बैंकिंग सेक्टर में अच्छी स्टेबिलिटी देख सकते हैं, विस्तार देख सकते हैं और शेयर मार्केट में अच्छी शुरुआत आपको देखने को मिलेगी। इसके अलावा घरेलू उद्योग में और कह सकते हैं कि आपके प्रॉपर्टी के बिजनेस में एक अच्छी गति आपको प्रोग्रेस देखने को मिलेगा। इसके अलावा क्योंकि शनि की जो दृष्टि पड़ रही है वो मंथ एंड में पड़ेगी, तो उसके बाद थोड़ा स्थिति आपके लिए लंबी और संघर्षमयी देखने को मिल सकती है। तो ऐसे में इन्वेस्टमेंट करने में आपको थोड़ा सोच समझ के आगे बढ़ना होगा कि कहीं ना कहीं इन्वेस्टमेंट आपके कुछ गलत जगह फंसने के भी चांसेस हैं और कहीं ना कहीं आपके इन्वेस्टमेंट की वजह से कुछ दूरगामी परिणाम भी जो आपके विपरीत देखने को मिल सकते हैं, कुछ इस प्रकार की परिस्थिति बन सकती है। इसके अलावा अगर आप विदेश के लिए प्रयास कर रहे हैं तो शुरुआत में ही तो अच्छी सफलता मिलेगी, उसके बाद आपको प्रयास करने के बावजूद भी कुछ खास सफलता मिलती नजर नहीं आ रही है। इसके अलावा आपके प्रेम संबंध की अगर हम चर्चा करें तो पंचमेश शुक्र है और परिवार का अच्छा सपोर्ट आपको आपके संबंध को देखने को मिल रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं किसी बाहरी व्यक्ति, तीसरे व्यक्ति के कारण कुछ मतभेद, गलतफहमी, डिस्टेंस देखने को मिल सकता है। केतु का शुक्र के साथ युति तृतीय भाव में आपके साहस को भी कम करेगी, साथ ही आपकी दिलचस्पी को भी और घटाएगी। तो कहीं ना कहीं आकर्षण की कमी देख सकते हैं और ये थोड़ा लंबा भी खींचेगा क्योंकि जो शुक्र है पहले आपके तृतीय भाव में केतु के साथ, चतुर्थ भाव में जब आएंगे तो यहाँ पे इनकी अवस्था नीच की होगी। हालांकि बल में ये बली रहेंगे क्योंकि जो जहाँ पे ये इनको पूर्ण बल प्राप्त होगा, लेकिन कहीं ना कहीं नीच राशि होने की वजह से आपको इनके बल में शीघ्रता नजर आएगी। तो कुल मिला के कुछ महीनों का संघर्ष आपको देखने को मिल सकता है अपने रिश्ते को लेकर, अपने संबंध को लेकर। विवाह की चर्चा अगर कर रहे हैं तो निश्चित तौर से आपको सफलता मिल सकती है और आपका वैसे ही जनरली अगर विवाह की चर्चा चल रही है तो आपको सफलता मिलती नजर आ सकती है। इसके अलावा जीवन साथी के संबंध की अगर हम बात करें तो आप लोगों का एक अच्छा तालमेल बना हुआ, एक अच्छी अलाइनमेंट बनी हुई है। इसके अलावा परिवार का फुल सपोर्ट आपको देखने को मिल रहा है और घर में सुख सुविधा के लिए आप प्रयास कर रहे हैं। थोड़ा शुरुआत में संघर्ष आपको जरूर देखने को मिलेगा, लेकिन ये भी इसमें भी आपको राहत देखने को मिलेगी मास के अंत के बाद। हालांकि शनि की दृष्टि आपके चतुर्थ भाव में पड़ी, जो सुख का स्थान है, थोड़ा सा कह सकते हैं कि कुछ प्रॉब्लम अगर आप फेस कर रहे हैं तो थोड़ा लंबा खींच सकती है, लेकिन आप इससे भी बाहर निकलेंगे। इसके अलावा संतान प्राप्ति के लिए योग जो है वो थोड़ा इस महीने क्षीण पड़ रहा है। पंचमेश शुक्र का केतु के साथ युति तृतीय भाव में कहीं ना कहीं आपके जो है पराक्रम में और कहीं ना कहीं आपके शारीरिक क्षमता में कमी लेकर आ रहे हैं, तो उसका उपाय करना बहुत ज़रूरी है। तो इसके लिए आप चाहें तो जो शुक्र के बीज मंत्र का आप जाप कर सकते हैं। इसके अलावा लग्नेश की जो है कह सकते हैं बल वृद्धि करने के लिए आप प्रत्येक बुधवार को गाय को हरा चारा अवश्य खिलाएं। आपको तो निरंतर करना चाहिए बिना इसको विचारे कि कितना करना है। इसके अलावा अगर आपके पास गाय उपलब्ध नहीं है तो सिर्फ अथर्वशीर्ष का पाठ आप नित्य करें। सप्तमेश के लिए आप प्रत्येक बृहस्पतिवार को श्री विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ जरूर करें। अच्छा, आपको शुक्र को भी अगर पसंद करना है तो आप विष्णु सहस्त्रनाम के साथ श्री सूक्त का पाठ भी कर सकते हैं। दोनों का लाभ आपको देखने को मिलेगा। अब कर्क राशि की हम बात करेंगे, जो चतुर्थ राशि है। अब अपनी जन्म राशि लगन के अनुसार देख सकते हैं जो ग्रह गोचर की स्थिति शुरुआत में बनने जा रही है इस प्रकार है। अब लगन में ही आपके जो है वक्री बुध, शुक्र और बृहस्पति गोचर कर रहे हैं, तो द्वितीय भाव में केतु गोचर कर रहे हैं, राहु आपके अष्टम भाव में गोचर कर रहे हैं, तो सूर्य आपके द्वादश भाव में गोचर कर रहे हैं। शनि वक्री अवस्था में अभी तो नहीं है, लेकिन मास अंत में वक्री अवस्था में आएंगे, जो आपके भाग्य स्थान नवम भाव में गोचर कर रहे हैं। अब समय अनुसार जो परिवर्तन देखेंगे उसमें शुक्र है जो राशि परिवर्तन करेंगे, ये जो है आपके लगन से निकल के द्वितीय भाव में प्रवेश कर जाएंगे। केतु के साथ इनकी युति रहेगी। बुध जो है 7 जुलाई को वक्री अवस्था में रहते हुए पीछे चले जाएंगे, यानी द्वादश भाव में चले जाएंगे। यहाँ पे सूर्य के साथ युति बनाएंगे। सूर्य राशि परिवर्तन करेंगे 16 जुलाई को, ये द्वादश भाव से निकल के लगन में प्रवेश करेंगे। उच्च के बृहस्पति के साथ इनकी युति रहेगी, ये भी आपके राहत वाली बात होगी। तो बुध 24 जुलाई को मार्गी हो जाएंगे आपके द्वादश भाव में गोचर करते हुए। 27 जुलाई को शनि, जिसकी मैं बात शुरुआत में कर रही थी, वो बकरी होने जा रहे हैं। अब शनि जो है आपके भाग्य स्थान में गोचर कर रहे हैं और शनि आपके सप्तमेश भी है और अष्टमेश भी है। अब ऐसे में थोड़ा सा सावधानी आपको रखनी होगी। अब स्वास्थ्य की दृष्टि समझे तो देखिए कोई ना कोई पुरानी समस्या आपको बनी हुई है, या कुछ नई समस्या का भी सामना करना पड़ रहा है, जिसकी वजह से आपको उतार चढ़ाव देखने को मिल रहा है। सूर्य का द्वादश भाव में होना, जिन पर राहु की दृष्टि पड़ रही है, तो कहीं ना कहीं ये ग्रहण दोष का निर्माण कर रहा है। कोई ब्लेम भी आपको लग सकता है बिना किसी कारण के, या आपके स्वास्थ्य को लेकर कुछ कमजोरी की समस्या, हड्डियों से रिलेटेड प्रॉब्लम, आंखों की समस्या, या कॉन्फिडेंस में आपकी कमी देखने को मिल सकती है। कुछ भयग्रस्त हो सकते हैं अपने स्वास्थ्य को लेकर।
इसके अलावा आपको सूर्य को मजबूती देनी होगी। और सूर्य जो है मध्य जुलाई के बाद जो है स्थिति आपकी काफ़ी बेहतर बनेगी, लेकिन अगर आपकी कुंडली के हिसाब से राहु की दशा अंतर्दशा चल रही है तो आपको सावधान होने की आवश्यकता है। शिक्षा करियर की बात करेंगे, पंचमेश मंगल हैं जो कि आपके एकादश भाव में गोचर कर रहे हैं, उनकी दृष्टि पंचम भाव में भी पड़ रही है। ये एक अच्छा योग देख सकते हैं जहाँ पे बल मिलता हुआ नजर आ रहा है आपको शिक्षा करियर के क्षेत्र में। उच्च शिक्षा में शुरुआत में अच्छी सफलता देख सकते हैं, हालांकि संघर्ष के बाद की स्थिति थोड़ी सी आपके लिए डावाडोल हो सकती है। वक्री शनि कहीं ना कहीं मार्ग में आपको अवरोध उत्पन्न करते नजर आएंगे, जो कि काफ़ी लंबे समय बाद इसे निजात आपको मिलती नजर आएगी। कंपटीशन में अच्छी सफलता अर्जित कर सकते हैं। करियर की शुरुआत करने जा रहे हैं, बहुत अच्छा एक आपको ओपनिंग मिल सकती है, एक अच्छा अवसर मिल सकता है जिसके लाभ आपको मिलता नजर आ रहा है। एक लॉन्ग टर्म करियर के लिए आप तैयार रहेंगे। इसके अलावा कार्यक्षेत्र के माहौल की अगर हम बात करें तो देखिए, कार्यक्षेत्र के माहौल के लिए आपको पहले से ज़्यादा बेहतर सिचुएशन परिस्थिति बनती नजर आएगी। लाभ के लिए आपको कहीं ना कहीं सिचुएशन आपके पक्ष में बनेगी। सुअवसर आपको प्राप्त होगा। प्रमोशन की बात करें, इंक्रीमेंट की बात करें या नई जॉब की भी प्रयास क्यों ना कर रहे हो, ये समय आपके लिए बहुत ही उपयुक्त रहेगा। तो खासकर 24 जुलाई के बाद का समय आपके लिए और भी बढ़िया रहने वाला है। इसके अलावा अगर हम समझे तो आप अगर स्थान से बाहर अगर जॉब के लिए प्रयास कर रहे हैं तो वो भी 24 जुलाई के बाद ही संभव हो पाएगा। कुल मिला के ये समय आपके लिए काफ़ी उचित है। और दूसरी बात अगर हम समझे तो सूर्य का आपके लगन भाव में होना आपकी कॉन्फिडेंस लेवल को और भी बढ़ाएगा। और कहीं ना कहीं अधिकारी या बॉस के साथ कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग बनी हुई है तो जुलाई अंत तक आते आते ये भी दूर होती नजर आएगी। व्यवसाय बिजनेस की बात करेंगे, सप्तमेश शनि है जो अष्टमेश भी है और नवम भाव में गोचर कर रहे हैं। अब तक तो सिचुएशन आपके लिए काफ़ी बढ़िया बनी हुई है, फेवर में बनी हुई है। किसी लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट में भी आपने इन्वेस्टमेंट किया है या आप उसमें शामिल होने जा रहे हैं, या आप किसी दूरगामी प्रोजेक्ट में अपने भविष्य की तलाश कर रहे हैं, तो शुरुआत तो आपको अच्छी देखने को मिलेगी। पर कहीं ना कहीं जुलाई अंत के बाद ये संघर्ष थोड़ा लंबा खिंच सकता है। अब आप इसके लिए तैयार रहें। जो भी परिणाम आपको मिल रहा है उसके लिए काफ़ी ज़्यादा मेहनत करनी पड़ सकती है और ये भी हो सकता है कि कई प्रयास करने के बाद आपको सफलता मिले। घरेलू उद्योग को लेकर या रियल एस्टेट को लेकर या प्रॉपर्टी के बिजनेस को लेकर फिलहाल अभी कुछ स्थिति पक्ष में बनती नजर नहीं आ रही है। इसके अलावा सेविंग्स में थोड़ी सी चिंताजनक देखने को मिल सकती है और शेयर मार्केट में काफ़ी फ्लक्चुएशन देखा जा सकता है। और फाइनेंस की स्थिति काफ़ी शुरुआत में बेहतर बनेगी, लेकिन उसके बाद भी थोड़ा सा कमज़ोर पड़ती नज़र आ रही है। तो व्यवसाय की दृष्टि से कहीं ना कहीं कुछ बाधा पड़ती नज़र आ रही है। इस महीने थोड़ा सा आपको सावधान रहने की आवश्यकता है। प्रेम संबंध की बात करेंगे तो पंचमेश की दृष्टि पंचम भाव में ही पड़ रही है। एक हिम्मत बंधी हुई है आपकी, आपके मित्रों के द्वारा, आपके अपने जान पहचान के व्यक्ति के द्वारा, और उनका परामर्श, सपोर्ट और सलाह सब कुछ आपके साथ चल रहा है। और एक प्रकार से आप एक पूरे जुझारू और पूरे एनर्जी के साथ अपने रिश्तों को बनाने में और आगे ले जाने में लगे हुए हैं। अब कहीं ना कहीं अब आप इसमें थोड़ा सा अड़चन भी आप देखेंगे, क्योंकि शुक्र का केतु के साथ द्वितीय भाव में होना, तो परिवार के साथ तो बिल्कुल भी सपोर्ट मिलने से रहा और कहीं ना कहीं इसके कारण आपके संबंध में कुछ कह सकते हैं कि बाधा आती नजर आएगी। अब विवाह की चर्चा कर रहे हैं तो शुरुआत में तो आपको सफलता मिल सकती है, लेकिन जुलाई अंत के बाद की स्थिति बहुत लंबी खींचने वाली है और ये इतनी चर्चा इतनी आसानी से आपकी सफल होती हुई नजर नहीं आएगी। जीवन साथी का संबंध भी आपको सामान्य देखने को मिलेगा। वही बात है कि मास अंत के बाद थोड़ा संघर्ष देखा जा सकता है, लेकिन कुल मिला की स्थिति आपके पक्ष में रहेगी। उच्च के बृहस्पति का सपोर्ट आपको, आपके परिवार का सपोर्ट आपको देखने को मिलेगा। तो आप संतान प्राप्ति के लिए प्रयास करें तो आपके लिए समय काफ़ी उपयुक्त है। और अगर हम समझे तो 24 जुलाई के बाद और भी बढ़िया है, और अगर आप प्रयास करेंगे तो डेफिनेटली आपको सक्सेस ज़रूर मिलेगी। पर देखिए, प्रयास करने के बावजूद भी अगर ग्रहों को बल दिया जाए, ईश्वर की शरण ली जाए, तो ये प्रयास में वरदान का कार्य करती है। तो प्रत्येक सोमवार को आप शिवलिंग में कच्चा दूध अर्पित जरूर करें या सफ़ेद वस्तु का दान करें। आपका माइंड जो है स्टेबल रहेगा, फोकस बना रहेगा, मन को शांति मिलेगी। इसके अलावा प्रत्येक शनिवार को आप चाहे तो सुंदरकांड का पाठ कर सकते हैं, हनुमान जी के दर्शन कर सकते हैं। तो मंगल जो आपके योग कारक ग्रह प्लस आपके जो शनि है सप्तमेश, दोनों को आप साध सकते हैं। तो ये उपाय आप पूरे लाइफ भी करेंगे तो भी कोई बड़ी बात नहीं होगी और निस्वार्थ भाव से आप करते रहें तो निश्चित तौर से आपको लाभ जरूर देखने को मिलेगा। तो मित्रों, ये जानकारी निश्चित तौर से आपके लाभप्रद रहेगी, ऐसे हम आशा करते हैं। ऐसे अन्य जानकारियों से जुड़ने के लिए आप हमारे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद। हरे कृष्णा।